आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। एंड व्हेन आई से SHM, द वन वर्ड विच शुड कम टू योर माइंड इज पेंडुलम। तो इसमें क्या होता है कि हमने इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट, लेट अस से O, हमने एक स्ट्रिंग में एक बॉब को अटैच कर रखा है और ये टू एंड फ्रो मोशन में है, टू एंड फ्रो मोशन। ये एक बार इस साइड जाएगा और जब इसकी वेलोसिटी एक पोजीशन पे आने के बाद ज़ीरो हो जाएगी, ये वापस से फिर इस डायरेक्शन में आएगा एंड जितना इसने इस साइड पर डिस्टेंस को कवर किया होगा वही सेम डिस्टेंस वो इस साइड पर भी कवर करेगा और एक्सट्रीम एंड पे जाने पर वापस से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये जो हम कह रहे हैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है जब ये वापस जो है उसी फिक्स्ड पॉइंट के टूवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया O, ये वो फिक्स्ड पॉइंट है या फिर हम इसे मीन पोजीशन भी कहते हैं, मीन पोजीशन, या फिर आप इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो। और ये इसका SHM का एक परफेक्ट एग्जाम्पल पेंडुलम है। ठीक है, इसको हमने A मान लिया, इसको A डैश मान लिया। ये किसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके टूवर्ड्स ये अट्रैक्ट हो रहा है एंड ये ऐसा मूवमेंट कर रहा है। हम अगर इस डिस्टेंस को A मान रहे हैं तो ये सेम A डैश O भी A ही डिस्टेंस होगा। यहाँ पर A एम्पलीट्यूड है, A इज एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो O फिक्स्ड पॉइंट हमने बोला है ये इसकी मीन पोजीशन है या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नाउ अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो, आप किसी भी टाइम पर, सपोज करो अभी इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पर है, मैं इसको P नाम दे देती हूँ, तो हमें अगर कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा इसको इस पॉइंट पे रीच करने में, जिसको हम यहाँ पर पीरियड से भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हुआ, या फिर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हुआ, या फिर x जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का हम x डिस्टेंस मान सकते हैं, या फिर हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना हुआ। इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं कि जो आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो वो अगर O से कैलकुलेट कर रहे हो तो x की वैल्यू क्या होगी, या फिर अगर हम A से कैलकुलेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब अगर हम इस साइड से ये जो P पॉइंट हमने माना है, अगर हम O साइड से उसकी डिस्टेंस की मतलब डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं कि कितना इसके बीच का डिस्टेंस है, और या फिर हम A साइड से मेजर करना चाह रहे हैं कि A और P में कितना डिस्टेंस है, ये सारे फॉर्मूलेस को कैलकुलेट करने के लिए अब हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे जहाँ पर हम T की वैल्यू, V, X, फ्रीक्वेंसी, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन को देखेंगे एंड एम्पलीट्यूड, ए को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये सब, इन सब के लिए हम फॉर्मूलेज डिस्कस करने वाले हैं। तो SHM की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एक पार्टिकल अगर SHM मोशन में है तो क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड जो ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड ये हमेशा प्रोपोर्शनल किसके होता है कि कितना डिस्टेंस है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है और पार्टिकल का कितना डिस्टेंस है हमेशा इसके प्रोपोर्शनल रहता है। जो डेफिनेशन जस्ट मैंने अभी आपको बताई यही हेल्प करने वाली है अभी हमें आर्टिकल में, जो हम कैलकुलेट करेंगे जब इसकी V का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी, वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी। हमने क्या बोला कि जो इसका एक्सेलरेशन है दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस फिक्स्ड पॉइंट। एक्सेलरेशन से अगर आप जितना भी आपने इसको फोर्स से मूव किया है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू
एक्सेलरेशन। तो वही हम सेम चीज़ कह रहे हैं, आप वहाँ से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा इस फिक्स पॉइंट के टूवर्ड्स डायरेक्टेड रहता है। एंड ये किसके प्रोपोर्शनल है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड द पार्टिकल्स पोजीशन। तो ये हम एक्स डिस्टेंस मान ले रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर पी शो किया है। जो भी वो जहाँ पर भी उसका वो पोजीशन होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्स। लास्ट वीडियो जो मैंने डिस्कस की थी उसमें हमने एक्सेलरेशन के 2-3 फॉर्मूलेस पढ़े थे। एंड वी ऑल्सो नो बाय डेफिनेशन जो एक्सेलरेशन है उसका एक फार्मूला तो ये होता है कि हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट कर लें। दूसरा फार्मूला होता है कि आप डिस्प्लेसमेंट को जब डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। और तीसरा इसका फॉर्मूला है v dv बाई dx। अभी हमने बोला दैट दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड दैट पार्टिकल। तो मैंने यहाँ पे इसको x नाम दे रखा है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इसकी जगह पे मुझे लिखना है इज इक्वल्स टू, तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक है। और ये x एज इट इज़ आ जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ v dv बाई dx। वन मोर थिंग, जब हम इस तरीके से फॉर्मूले को डराइव करते हैं तो मैंने डायरेक्शन कंसिडर कर रखी है। अगर पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगी, अगर वो वापस से इस साइड इस डायरेक्शन में आ रहा है सो मैं इसको नेगेटिव कंसिडर करूँगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो बस डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए ये मैंने नेगेटिव ले लिया, ये बस डायरेक्शन हमें बताएगा। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है v का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे कैलकुलेट करना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, v को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं एंड बिफोर इंटीग्रेटिंग अगर मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर लूँ सो दैट इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v dv माइनस म्यू x dx and on integration this will be v square by 2 is equals to minus mu x square by 2 plus some integration integral constant। तो यहाँ पे मैं इसको c नाम दे देती हूँ। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मैं v की वैल्यू बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ, बट मुझे इसके जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने c लगाया है मुझे उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अभी जो हमने ये डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये हो गया O, दिस इज़ A, दिस इज़ A डैश, और मुझे ये कोई पोजीशन है पार्टिकल की P, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A हो गया, सॉरी X हो गया, और ये पूरा डिस्टेंस ये A हो गया। और इसी A डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड बेसिकली मतलब एम्पलीट्यूड से मतलब ये है, एम्पलीट्यूड आपको डिस्टेंस बताएगा और ये वो डिस्टेंस है जो फिक्स्ड पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वहाँ तक कैलकुलेट करते हैं जितना ये पार्टिकल जितनी दूर तक जा सकता है। मतलब कि जब हमने इस बॉब को एक फोर्स के साथ मूव कराया तो ये तब तक मूव करेगा जब तक इस पार्टिकल इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो ना हो जाए। मतलब जो भी इसकी वेलोसिटी होगी जैसे ही वो ज़ीरो हो जाएगी ये वापस से उसी डायरेक्शन में आने लगेगा। तो ये जो पोजीशन है वो हमने ए कंसिडर किया हुआ है और इस साइड की जो पोजीशन है जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है वो मैंने ए डैश कंसिडर किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ इस ओ पोजीशन की, एट ओ, जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है फोर्स करने पे तो इसके पास अभी वेलोसिटी है, तो टाइम क्या हुआ, मतलब अभी टाइम ज़ीरो है, मतलब अभी इसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है तो टाइम ज़ीरो है और डिस्टेंस भी क्या है ज़ीरो, क्योंकि उस पार्टिकल ने अभी तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। तो टी ज़ीरो हो गया और एक्स ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ए की, एट ए क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो उसने ए कंसिडर कर लिया है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो उसने ए कवर कर लिया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी की तो वो हमें ये पता होता है कि वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर उसने अपनी वेलोसिटी को पूरा लॉस कर दिया है और वापस से ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर? तो अगर मैं ए में लूँ तो ए पे वेलोसिटी इस पार्टिकल की ज़ीरो हो जाएगी और उसने ए डिस्टेंस को कवर किया है। ये जो दोनों कंडीशंस मैंने लिखी
ये दोनों कंडीशन हमें हेल्प करेंगी इस सी की वैल्यू को फाइंड करने में, या फिर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगाएंगे उसको कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि एट ए पोजीशन वेलोसिटी 0 हो जा रही है और डिस्टेंस वो ए कवर कर रहा है। जब मैं इसको यहाँ पर पुट करूँगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर -μ_a² हो जाएगा एंड प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई μ_a²/2। यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v की। तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ से फिर हम v की वैल्यू निकालेंगे। जब आप यहाँ पर c की जगह पे पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा μ_a²/2। 2 हम कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। म्यू को यहाँ से कॉमन ले लो, सो दिस विल बी a² - x² एंड ये हो जाएगा v²। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आप v की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस साइन में और होल अंडर रूट a² - x²। ठीक है, तो आपने देखा ये जो v की वैल्यू है वो हमें प्लस और माइनस दोनों में मिल सकती है, बट मैंने स्टार्टिंग में बोला था प्लस और माइनस यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहे हैं। प्लस अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो होगा और नेगेटिव इस डायरेक्शन में आएगा। जब हम प्लस हम जब यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम जो डिस्टेंस है इसका मेजर कर रहे हैं फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम ओ। ओके, जब ऐसे जा रहा है मतलब हम इस O से इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। जब वो इस साइड से आ रहा है मतलब हम इस साइड से इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। सो नाउ हमने कैलकुलेट कर लिया v का फॉर्मूला, दैट इज़ प्लस माइनस, या फिर क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा μ√μ_a² - x²। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये x की वैल्यू दोनों केसेस में, जब वो O से मेजर किया जा रहा है और A से मेजर किया जा रहा है। तो v हमने जो अभी कैलकुलेट किया वो मैं लिख देती हूँ। v इज इक्वल्स टू √μ√a² - x²। ठीक है, दोनों केसेस अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक प्लस का केस मैं यहाँ लिख रही हूँ, दूसरा नेगेटिव वाला केस। v इज इक्वल्स टू -μ√a² - x²। ये हो गया केस 1। दिस इज केस 2। ये हम तब लेंगे व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम O। ठीक है, और इसको हम लेंगे व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम A। ठीक है, क्योंकि A से करेंगे इस डायरेक्शन में आ रहा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब V के जो दो आंसर्स आए थे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, उन दोनों केसेस को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर O जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, तो जो V है V इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल्स टू dx/dt, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v को हम चेंज कर लेंगे, दिस विल बी dx/dt इज इक्वल्स टू μ√a² - x²। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, dx/√a² - x², दिस इज इक्वल्स टू μ/dt। साइन अगर हम दोनों मतलब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर ये ऐसे होता dx/√1 - x², उसका फॉर्मूला हो जाता साइन इनवर्स x। अभी यहाँ पर क्या है, a² है, मतलब dx/√a² - x²। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a। सो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a इज इक्वल्स टू √μt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। और मैंने आपको बताया था ये जो हमें, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, बट उससे पहले हमें c1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो हम वापस से वही जो दो कंडीशंस है उन दोनों कंडीशंस की हेल्प लेंगे
क्योंकि यहाँ पे टी का इस्तेमाल हो रहा है और जो मैंने 2 कंडीशंस लिखी थी उसमें से टी वाली कंडीशन ये रही। तो एट ओ हम क्या बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू 0 होती है और एक्स की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 मतलब साइन इनवर्स 0 इज़ 0, मतलब ऐसे लिख लो साइन इनवर्स। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा प्लस C1 एंड वी नो साइन 0 इज़ 0 तो 0 की जगह पर साइन 0 लिख देंगे। 0 प्लस C1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और C1 की वैल्यू आ जाएगी 0। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हट जाएगा क्योंकि 0 आ चुकी है उसकी वैल्यू और हमें कैलकुलेट करना था x की वैल्यू। तो यहाँ से x बाई ए हो जाएगा, ये साइन इनवर्स को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन हो जाएगा एंड दिस विल बी म्यू टी। और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो a उस साइड शिफ्ट हो जाएगा साइन म्यू टी। ये आ गया इसका सेकेंड फॉर्मूला, मतलब जब हमें डिस्टेंस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो। एंड नाउ बिल्कुल इसी वे से इसको इस साइड को भी सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी एंड ये सेम हो जाएगा। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव को मैं इस साइड ले रही हूँ, ये हो जाएगा म्यू एंड डी टी ऑन इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स और ये हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स बाय ए। सो ऑन इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू म्यू टी एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। नेक्स्ट देखिए इस केस में क्या हो रहा है, हमने जो फर्स्ट केस डिस्कस किया उसमें तो हम फ्रॉम ओ डिस्कस कर रहे थे इसलिए हमने फर्स्ट वाली कंडीशन ले ली। अब सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है कि हम फ्रॉम ए डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम इस साइड से इसको डिस्कस कर रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर टी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को कि ये इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन फॉर्म की थी, ये ओ था, ये ए था और ये ए डैश था। जो केस नंबर 1 लिया है हमने, उसमें हमने बोला है कि जब हम टाइम को मेजर कर रहे हैं फ्रॉम ओ मीन्स फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, बट जब हम केस 2 की बात कर रहे हैं तो हम टाइम को मेजर कर रहे हैं फ्रॉम ए। तो आप इस चीज़ को समझो, जब हम ओ से मेजर कर रहे हैं तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम जो ये टी है वो 0 हो जाएगा केस नंबर 1 में। बट इन केस नंबर 2 टाइम 0, टी की वैल्यू 0 कौन से केस में होगी, जब ये ए पोजीशन पे होगा, क्योंकि मेजर ही अब ए से किया जा रहा है। अब ये पार्टिकल जितना भी टाइम डिस्टेंस कवर करेगा दैट पर्टिकुलर टाइम में वो हम मेजर कर लेंगे, बट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इस ए पोजीशन से हो रही है। तो अभी ए पोजीशन पे टाइम 0 है। जब आपने केस 1 डिस्कस किया तो ओ पर 0 था और केस 2 में जब वो ए पोजीशन पे है तब टाइम 0 है। तो यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, एट ए अब टाइम 0 है और उस पार्टिकल ने जितना भी डिस्टेंस को कवर किया है, हम अभी क्योंकि एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए पूरा उसने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये हो जाएगा ओ, दिस इज ए। यहाँ पर टाइम 0 हो गया और ये डिस्टेंस उसने ए कैलकुलेट कर रखा है। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि कितना टाइम वो लेगा ये इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए बाई ए इज इक्वल्स टू टाइम 0 प्लस C2। ये कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू C2। 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 0 C2। ये कैंसिल हो गया, C2 की वैल्यू आ गई 0। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हट जाएगा और हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी x बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस अंडर रूट म्यू टी एंड x इज इक्वल्स टू a कॉस अंडर रूट म्यू टी। तो ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई, सेम है, एक कॉस की फॉर्म में है और दूसरा साइन की फॉर्म में है। ठीक है, टाइम का जो फॉर्मूला होगा टू कैलकुलेट टाइम दैट विल बी, क्वेश्चन में अगर इस तरीके से मेंशन है
तो दैट मीन्स आपको टाइम ही लेना है और इसका फॉर्मूला होगा t इज इक्वल्स टू 2π√μ। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? फ्रीक्वेंसी इज 1 जो भी टाइम पीरियड है, ठीक है। ये टाइम पीरियड कितना है, मतलब एक एम्पलीट्यूड कवर करने में वो कितना टाइम ले रहा है, तो ये हो जाएगा टी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी जस्ट उसका रेसिप्रोकल होती है, या फिर आप ये बोलो कि 1 डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल √μ/2π। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। अभी जो मैंने आपको डायग्राम समझाया आप उसी चीज़ से समझ सकते हो कि ये था O, दिस इज A। यहाँ पर मतलब जैसे जैसे पार्टिकल इस साइड पे मूव कर रहा है वो अपनी वेलोसिटी को खोता चला जा रहा है, और जैसे ही वो ए पोजीशन पे आता है उसकी सारी वेलोसिटी गायब हो जाती है, मतलब वो रेस्ट पर आने लगता है। और जैसे ही वो इस पोजीशन पे पहुंचता है तो वापस से वो इस डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है या इसकी मीन पोजीशन है वहाँ पे वो वापस आना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली जब वो इस पॉइंट पर है तब उसके पास, उस पार्टिकल के पास हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। और जैसे जैसे वो इस साइड जाएगा वो अपनी वेलोसिटी को लूज कर रहा है, तो इस पोजीशन पे उसके पास मिनिमम वेलोसिटी है। तो हम एट ओ पे बोल सकते हैं दैट एट ओ जो भी पार्टिकल है उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये जो फॉर्मूला था वेलोसिटी का, दिस इज इक्वल्स टू √μ और होल √a² - x², ये जो फॉर्मूला है। तो जो पार्टिकल P है वो तो अभी यहीं पर है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया 0। तो यहाँ पर जैसे आप वैल्यू पुट करोगे 0 की, ये हो जाएगा √μ √a²। अंडर रूट से a कैंसिल हो गया, ये आ गया √μ_a। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √μ एंड a। अब हम बात करते हैं मिनिमम वेलोसिटी। मैंने अभी बताया कि जब वो इस पोजीशन पे रहता है तो वो उसके पास सबसे मिनिमम वेलोसिटी रहती है, सबसे कम वेलोसिटी रहती है। तो इस पोजीशन पर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उसने पूरा, उस पार्टिकल ने पूरा a डिस्टेंस कवर कर लिया। और जैसे ही आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे x की जगह पर a² - a² 0, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 0। तो ये 4 फॉर्मूलेज हो गए, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी। एक फॉर्मूला और जो आपको याद रखना है वो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होगा काफ़ी बार, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। μ(x) डेरिवेशन के स्टार्टिंग में ही हमने बोला था जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड अ पार्टिकल, तो वो हमने x कंसिडर किया था। और इस साइन को हटाने पर प्रोपोर्शनैलिटी हमने ऐड कर दी थी, मल्टीप्लाई कर दी थी म्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही वही हो गया μ(x)। यहाँ पर म्यू क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी का वो कांस्टेंट है। या तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी इसकी, या तो फिर हमें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन गिवन है, कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद SHM इज 2 m/s²। सो acceleration is equals to 2 m/s²। when its distance from the mean position मैंने आपको बताई थी, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसी को बोल रहा है मीन पोजीशन। सो कहता है कि when its distance from the mean position is, जहाँ पर भी वो पार्टिकल है, सपोज हम P मान लेते हैं और ये डिस्टेंस x हो जाएगा, तो वो कहता है कि जो इसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस है दैट इज ½ मीटर। तो ये किसकी वैल्यू गिवन है, हमें x की वैल्यू गिवन है कि मीन पोजीशन से उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है दैट इज ½ मीटर। कैलकुलेट करना है हमें एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स ए कैलकुलेट करने को कहता है, एंड द टाइम ऑफ एन ऑस्किलेशन इफ द मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करना है। और गिवन है मैक्सिमम वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है v max इज इक्वल्स टू 4 m/s। Also find the velocity of the particle when it is at a distance of
हाफ द एम्पलीट्यूड। और हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब उस पार्टिकल की पोजीशन, जैसे अगर ये ओ पोजीशन है और ये ए पोजीशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी उसका एम्पलीट्यूड होगा वो ये पूरा डिस्टेंस होगा ओ ए का। हमें कैलकुलेट करनी है उसकी वेलोसिटी जब वो बिल्कुल जो एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है उसका जस्ट हाफ पोजीशन पे हो, एग्जैक्टली हाफ रहेगा। तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। उस पर हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है v। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप एक बार रीड कर सकते हो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो। बाकी जो भी डेटा क्वेश्चन से हमें मिल रहा है वो मैंने सारा लिख दिया है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब वो अपने एम्पलीट्यूड के हाफ पोजीशन पे होगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्सेलरेशन, और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला होता है म्यू एक्स। अब इसमें हम यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है। सो ये हो जाएगा 2 = म्यू, और एक्स की जगह है हाफ, हाफ को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 × 2 हो जाएगा, मतलब म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मैंने आपको बताया था कि म्यू क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। या तो आपको गिवन होगा या तो आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ गई 4, बट हमें म्यू की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, t = 2π/√μ। सो म्यू की वैल्यू जस्ट अभी हमने कैलकुलेट की है, ये हो जाएगा 2π/4, और ये हो जाएगा 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया पाई। मतलब टाइम कितना हो जाएगा पाई। आप यूनिट क्या लगाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेलरेशन में सेकंड स्क्वायर चल रहा है और वेलोसिटी में भी सेकंड चल रहा है, तो ये टाइम आ जाएगा पाई सेकंड। एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमें पता है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, √μ a, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमें 4 गिवन है, म्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 4 है, और एम्पलीट्यूड यहाँ से पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ से हमें मिल गई a की वैल्यू 4/2 दैट इज 2। और यूनिट कौन सी लगाएंगे, जो यहाँ पर लगी हुई है, मतलब एम्पलीट्यूड आ गया 2 मीटर। बस हमें वेलोसिटी और कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, v² = μ a² - x²। तो हमसे बोला गया कि जो भी इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, उसकी हाफ पोजीशन पे हमें कैलकुलेट करना है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया 2 मिला था हमें, तो इसका हाफ कितना होगा 1, मतलब 1 इस साइड चला जाएगा, 1 इस साइड चला जाएगा। तो अब x की वैल्यू मतलब हमें इस केस में वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 गिवन है। ओके, तो इसमें पुट कर देंगे। म्यू की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 4 था, ए हमने एम्पलीट्यूड अभी कैलकुलेट किया दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस एक्स हमें किस पे कैलकुलेट करना है, 1 पर कैलकुलेट करना है, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 - 1 4 × 3, ये हो जाएगा 12। ये आ गई v² की वैल्यू, बट हमें चाहिए v, तो आप इसको 2 × 6 = 12, 2 × 3, ये हो जाएगा 2√3। ये हो गई इसकी वेलोसिटी, यूनिट आ जाएगी मीटर/सेकेंड। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। नाउ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं जो पहले MDU में आए थे, या कुछ KU के क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद SHM इज 2 यूनिट पर सेकेंड। मतलब V मैक्स की वैल्यू हमें गिवन है 2 यूनिट पर सेकेंड। जब यूनिट आपको दे रखा है, कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है मीटर वगैरह कुछ भी, अगर यूनिट दे रखा है तो क्वेश्चन में भी आपको वही, आंसर में भी आपको वही यूनिट यूज़ करनी है, सिंपली यूनिट वर्ड इस्तेमाल करना है। एंड लिखा है कि एंड इट्स पीरियड इज 1/5 सेकेंड। तो पीरियड मतलब यहाँ पे टाइम गिवन है हमें t = और हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड। तो सारे फॉर्मूले आप लिख लो, जैसे V मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज √μ a। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है 2π/√μ। इसमें हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 = √μ a, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू मुझे 1/5 गिवन है, 2π/√μ
म्यू, ठीक है। हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गिवन नहीं है, ए हमें कैलकुलेट ही करना है, तो यहाँ से इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू की वैल्यू। ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू इज इक्वल्स टू 2/1/5 को सेट शिफ्ट होगा तो जगह इंटू में 5 मतलब 10 पाई वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट म्यू की, जो मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 पाई ए की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 पाई इज इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 1/5, 1 ए इज इक्वल्स टू 1/5 पाई। यही हमें कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना था, इसलिए ये आंसर आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज a point executes a SHM such that in two of its positions the velocity r, एक u है एक v है, मतलब कुछ इस तरीके से समझिए इस चीज़ को, ये हो जाएगा a डैश, दिस इज o, और ये मैं a मान ले रही हूँ। मैं इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, अदरवाइज इक्वल डिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो पोजीशन शो करनी है। इसको मान लेते हैं p, दिस इज q, दीज आर द टू पोजीशंस। और वेलोसिटी इस क्वेश्चन में मेंशन है कि जब वो पार्टिकल इस पॉइंट तक आता है तो उसकी वेलोसिटी है u और इसकी वेलोसिटी है v। दूसरा कह रहा है कि जो इसका एक्सेलरेशन है एट पॉइंट p, ये अल्फा है, और इस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन है बीटा। हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं इस डिस्टेंस को, मतलब O से P तक का ये डिस्टेंस, मुझे तो कैलकुलेट ये करना है, मतलब PQ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बट मैं लेट कर रही हूँ कि जो O और P तक का डिस्टेंस है ये x1 मान लेते हैं, और O से लेकर Q तक का डिस्टेंस हम x2 मान लेते हैं। तो मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। अगर मैं x2 में से x1 माइनस कर दूं तो मेरे पास PQ का ही डिस्टेंस आएगा। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, x2 माइनस x1 इसके इक्वल हो जाए, ये है क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा v का फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज v, वेलोसिटी है यहाँ पर अंडर रूट म्यू a स्क्वायर। अगर हम v स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एट p वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमें गिवन है u, तो इस फॉर्मूले में हम चेंजमेंट कर देते हैं, एट p वेलोसिटी u है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस उसने x1 कवर किया है। सिमिलरली एट q वेलोसिटी हमें गिवन है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस उसने कवर किया है x। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग u स्क्वायर पहले है, तो ये आ जाएगा म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज और नेगेटिव म्यू a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1x1, और ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। म्यू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज इक्वल्स टू म्यू और x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इधर बन रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू म्यू x2 माइनस x1 x2 प्लस x1। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये राइट हैंड साइड पर है। हमें इस चाहिए x2 माइनस x1 लेफ्ट हैंड साइड पर, तो मैं इसको इधर ही रहने देती हूँ, बाकी सबको शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू
x2 प्लस x1 दिस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा ले रखा है जो कि मेंशन नहीं है वैसे तो मैं अगर म्यू को मल्टीप्लाई करूँगी सो दिस विल बी म्यू x2 प्लस म्यू x1। तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, म्यू x। सो एट p इट्स एक्सेलरेशन विल बी x1। हमें क्या चाहिए, अब डिनोमिनेटर में अल्फ़ा और बीटा चाहिए विच वॉज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एक्स। सो एट पी एक्सेलरेशन विल बी म्यू x1 और म्यू x2 हो जाएगा एट क्यू, म्यू x2। सो एट पी एक्सेलरेशन अल्फ़ा गिवन है क्वेश्चन में और एट क्यू एक्सेलरेशन इज बीटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू x1 एंड म्यू x2। अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके सॉरी, ये क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला गया है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा जब हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है डू लेट मी नो एंड थैंक यू।